अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में आपको कट बैन के साथ 1 साल के बच्चे के कुर्ते पर बैन लगाने और उसकी मुकम्मल सूट की कटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जिनकी लंबाई ली है मैंने 7 इंच, और जो फ्रंट पट्टी है उसकी चौड़ाई ली मैंने हाफ इंच और 3 सूतर, और जो बटन टेक है उसकी मैंने ये जो चौड़ाई ली है वो है हाफ इंच और 1 सूतर। तो इन दोनों पट्टियों को जो है वो फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जो बड़ी पट्टी है ये मैं उसे फैब्रिक पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो फालतू फैब्रिक है हाफ इंच फोल्डिंग का मार्जिन रखते उसे कट कर लेना है। तो इसे ये पट्टी को मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया हुआ है। तो अब नीचे से ये मैंने 1.25 इंच के हिसाब से एक कट लगा लिया है। तो इसके बाद जो बुकरम का नीचे वाला किनारा है वहाँ पर ये मैं ग्लू लगा कर उसे मैं अंदर की तरफ जो है वो फैब्रिक फोल्ड कर लूँगा। तो ये जो पट्टी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हुई है। तो सेम इसी हिसाब से जो बटन टेक है वो भी मैंने तैयार कर ली है। तो ये मैंने कट बैन बनाना है। तो सबसे पहले जो बटन टेक है वो मैंने ली है। जो ओपन हिस्सा है इस साइड पे जो है वो फैब्रिक इसके अंदर अटैच होना है। तो इसका कट बैन बनाने का तरीका ये होता है कि इसके हाफ में ये मैंने एक निशान लगा लिया है। तो अब हाफ से तकरीबन एक सूत्र अंदर रखते हुए जो ओपन साइड है उस साइड पे ये मैंने कट लगाया है। तो अब जो कट लगाया हुआ है उसे जो फ्रंट पट्टी है बिल्कुल उसके ऊपर साइड और ऊपर से बिल्कुल बराबर रखते हुए अब जितनी इसकी मैंने गहराई ली है उस हिसाब से यहाँ पर भी मैंने कट लगा लिया है। तो सेम दोनों का जो कट है चौड़ाई वो मैंने इक्वल एक जैसी ले ली है। तो इस हिसाब से इसका जो है वो कट बैन बनाते हैं। अब जो बुकरम है उसे अंदर तरफ फोल्ड कर लेना है, और जो फालतू बुकरम है उसे कट करके रिमूव कर देना है। तो ये कट बैन बनाने का इंतहाई आसान तरीका है। इसी हिसाब से आप जब भी कोई जेंट्स का सूट सिलाई करें तो इसी हिसाब से आप उसका कट बैन बना सकते हैं। तो अब नीचे से ये मैंने 1 इंच के हिसाब से फोल्ड करके जो डब्बी तैयार करनी है उसका मैंने निशान लगा लिया है। तो ये मैंने पॉकेट ली है। तो इसकी मैंने जो टोटल लंबाई ली है वो है मैंने 5 इंच, और जो इसकी जो चौड़ाई ली है वो है 4 इंच। तो ये 3 इंच तैयार होकर आएगी। तो इसकी लंबाई जो मैंने ली है वो है 4 इंच, तो ये तैयार होकर आएगी 3.5 इंच। तो ये दोनों पट्टियाँ और जो पॉकेट है वो तैयार हो चुकी है। तो ये मैंने फ्रंट पैनल लिया है तो उसका सेंटर करते हुए इसकी मैंने ये फोल्डिंग लगा ली है। तो ये अब जो फ्रंट पट्टी है उसकी जितनी चौड़ाई है उसका हाफ हिसाब से ये मैंने फैब्रिक को प्रेस के साथ ये मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह ये फ्रंट पैनल पे जो 2 पट्टियाँ लगाते हैं दोनों उनकी इस तरीके से ये मार्किंग करते हैं। तो ये मैंने पट्टी के ऊपर रखते हुए अंदर जितना पट्टी के कट लगा हुआ है उस हिसाब से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो अब सबसे पहले जो है बटन टेक उसे अटैच करना है। तो जो अब प्रेस के साथ मार्किंग लगाई है उस हिसाब से उतना ही दबाव पट्टी के अंदर देते हुए जो पट्टी की सिलाई है वो आखिर तक है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो जो बटन टेक है वो अटैच हो चुकी हुई है। तो अब फ्रंट पट्टी लगानी है। तो उसका तरीका ये है कि नेक की जो गोलाइयाँ हैं शोल्डर और साइड जो आर्म होल किनारे हैं बिल्कुल बराबर कर लेने हैं। अब दूसरी पट्टी जो है वो बटन टेक के ऊपर रखनी है साइड से, और जो किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर कर लेने हैं। अब बटन जो फ्रंट पट्टी का जहाँ पे किनारा आ रहा हो वहाँ पर आपने एक निशान लगा लेना है। तो इसका ये होगा फिर कि जो आपका जो बैन होगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। स्टार्ट से उतना ही दबाव लेना है जो निशान लगाया था। तो बाद में इसके बाद 1 से 1.5 इंच के बाद जो फिर प्रेस का निशान लगाया हुआ है उस हिसाब से फिर पट्टी के अंदर दबाव देते हुए जो है सिलाई वो आखिर तक मुकम्मल करनी है। तो जब पट्टी का ये ठोका लगाना है तो स्टार्ट से दोनों पट्टियों के जो किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर कर लेने हैं, और नीचे से जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह वो सेट कर लेना है ताकि किसी किस्म की नीचे कोई सलवट वगैरह ना आए। तो अब जो बटन टेक है वो नीचे से मैंने ये रिमूव कर लिया है। तो एक पैर की सिलाई लगाते हुए अब ये पट्टी के किनारे पर ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। दोनों पट्टियाँ लगाने के बाद अब पॉकेट की बारी है। तो पॉकेट का जो हिस्सा फोल्ड किया हुआ था उसके दोनों किनारों पर ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो इसके बाद जो पॉकेट है वो स्टार्ट से मैं 5 इंच नीचे डाउन रखते हुए इसको मैंने ये पिनअप कर लिया हुआ है।
और साइड पट्टी से जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने 1/2 इंच और 2 सूत्र का ये मैंने फासला रखा है पट्टी से। तो पॉकेट पास सिलाई जो किनारे पर इसलिए लगानी है कि इसका किनारा जो है वो बिल्कुल बारीक हो, किनारा मोटा ना हो। अगर किनारा मोटा होगा तो जो फिर पॉकेट की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। इसके बाद फ्रंट और बैक पैनल के जो दोनों शोल्डर हैं उनको 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेना है। तो दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद अब जो तरीज है उसे फ्रंट पैनल की तरफ करते हुए ये ऊपर मैं एक पैर का दबाव लेते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब बैन की बारी है। तो ये मैंने दोनों पैनल को फोल्ड करते हुए इनका मैंने सेंटर कर लिया हुआ है। तो इसे मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया। तो अब जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना। कट करने के बाद अब इनकी जो है पमैश वो लेनी है। तो फिर जितनी ये पमैश है उसी हिसाब से जो है बैन वो कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो पमैश आ रही है वो है 5.5 इंच। तो इसे टोटल इसकी जो लंबाई बनेगी वो होगी 11 इंच। तो ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी मैंने लंबाई ली है 12.5 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच। तो इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब जो बंद हिस्सा है वो मेरी तरफ है। तो जो पहली मार्किंग की है वो है मैंने 3.5 इंच और दूसरी मार्किंग मैंने 5.5 में निशान लगाया। तो जहाँ 5.5 में निशान लगाया उससे ऊपर मैंने एक 1.25 इंच पे निशान लगा दिया। तो फिर इस 1.25 इंच के जो निशान लगाया उस निशान को गुलाई देते हुए पहले जो निशान लगाया उसके साथ मिला लेना है। यहाँ पर जो मैंने बैन की चौड़ाई ली है वो है 1/2 इंच और 2 सूत्र। अब जो मार्किंग की है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। बैन के दोनों किनारों को मैंने गुलाई दे ली है। तो अब इसको ये फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद अब नीचे से जो फैब्रिक उसे मैंने डबल कर लिया। तो 1/2 इंच ये मार्जिन रखते हुए अब जो फालतू फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगा। तो बैन के नीचे किनारे का जो फैब्रिक है अब प्रेस की मदद से उसे बुकरम पर फोल्ड कर लेना है। तो अब जो फैब्रिक फोल्ड किया है यहाँ पर ये मैं ग्लू लगा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ग्लू वगैरह नहीं है तो प्रेस के साथ फोल्ड करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई इसलिए लगाई क्योंकि मैंने इसको ग्लू के साथ जो फैब्रिक है उसे पेस्ट कर लिया। तो जो बैन है अब उसका जो अंदर वाला किनारा है उस पर ये सिलाई लगानी है। तो सिलाई इस तरह लगानी है कि स्टार्ट से बिल्कुल जो बैन का किनारा है उसके साथ सिलाई रखकर लगानी है। तो जब ये गुलाई वाले हिस्से पर आना है तो एक टांके का फासला छोड़ते हुए ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब जो बैन है उसे सीधा कर लेना है। तो सीधा करने के बाद अभी आपको ये मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। तो अब बैन को मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब मैंने जो सिलाई का मार्जिन लिया है वो है 3 सूत्र। जो बाकी फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। तो साथ जो बैन का सेंटर वो भी मैंने लगा लिया हुआ है। बैन को लगाने का तरीका ये होता है कि जो बटन टेक वाली साइड होती है सबसे पहले उसके साथ अटैच करते हैं। तो ये बटन टेक का जो अंदर वाला हिस्सा है उसके ऊपर ये मैंने बैन रखा है और दोनों जो किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर रखने हैं। दोनों किनारे बराबर रखने के बाद जो सिलाई है वो बिल्कुल जड़ में लगानी है। तो हम देख सकते हैं कि कमीज़ का सेंटर और बैन का सेंटर जो है वो बिल्कुल बराबर आए हैं। तो जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल जो बैन का किनारा है उसके साथ साथ नीडल है उसको चलाना है। तो इसी तरह जो दूसरा किनारा है तो वहाँ भी यही कोशिश करनी है कि पट्टी का किनारा और जो बैन का किनारा है वो बिल्कुल बराबर आए और जड़ में रखकर जो सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। तो ये बैन की जो एक सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब बैक साइड की साइड से ये मैं जहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाया हुआ था वहाँ से ये मैं सिलाई स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब बैन के ऊपर सिलाई लगानी है तो इस तरह लगानी है कि जो पहली सिलाई है वो बैन के किनारे के अंदर छुप जाए, ना ही वो सिलाई जो है वो बैन के बाहर नज़र आए
और ना ही वो जो सिलाई है वो बैन के किनारे के ज़्यादा अंदर करनी है। तो जब ये किनारे पर पहुंचना है तो 2 टाँके जो है वो पट्टी पर ले जाने हैं। तो फिर इस तरह ये 2 टाँके वापस ले जाते हुए फिर बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाते हुए दूसरे किनारे तक चले जाना है। तो जब ये दूसरे किनारे पर आना है तो यहाँ भी ऐसे करना है कि 2 जो टाँके हैं वो पट्टी के ऊपर ले जाने हैं। तो इससे फिर ये होता है कि बैन का और जो पट्टी का जो किनारा है वो मजबूत हो जाता है। तो ये जो आपसे मैं 1 साल के बच्चे के कुर्ते के सिलाई का जो तरीका शेयर कर रहा हूँ, सेम यही तरीका आप किसी भी बड़े जो जेंट्स हैं उनके सूट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह का ये तरीका होता है उनकी पट्टी लगाने का और बैन लगाने का। तो बैन की सिलाई मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बैन की बगैर प्रेस की लुक और इसका जो सेंटर है वो माशाल्लाह बहुत प्यारा आया। तो इसके बाद जो कफ है उनकी फोल्डिंग लगानी है। तो ये मैंने कफ के अंदर 1 इंच वो मैंने फोल्डिंग का मार्जिन रखा हुआ था मैंने, तो हाफ इंच ये फोल्ड करते हुए ये अंदर की तरफ ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। इसी तरह जो दूसरा बाजू है उसकी भी फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये दोनों बाजू की सिलाई लगाने के बाद अब जो कमीज़ का जो आर्म का सेंटर है वो किस तरह निकालते हैं, तो वो ऐसे करना है, साइड से जो आर्म के जो नीचे वाले किनारे हैं वो बराबर कर लेने हैं। तो अगर आप कटिंग की वीडियो देखेंगे तो उसमें जो मैंने जो बैक है वो मैंने फ्रंट से 1.5 इंच ज़्यादा ली थी। तो हाफ इंच ये सिलाई के अंदर चला गया है। तो अब ये बाकी जो है 1 इंच वो शो होकर आ रहा है। तो अब जो सिलाई लगाई हुई है शोल्डर की वो सेंटर नहीं होगा, उससे ऊपर जो 1 इंच हिस्सा आ रहा है अब वो शोल्डर का सेंटर बनकर आया। तो अब बाजू का सेंटर और जो शोल्डर सेंटर है दोनों इक्वल रखकर इनकी सिलाई लगा लेनी है। तो जो कटिंग की वीडियो है उसका लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आप उस वीडियो का ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो ये मैंने एक हाफ की सिलाई लगाने के बाद अब जो दूसरा हाफ है उसकी सिलाई लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों आर्म होल हैं वो बिल्कुल बराबर आए हैं, कहीं से भी जो कपड़ा ये कम या ज़्यादा नहीं हुआ। तो कटिंग की वीडियो में मैंने आर्म होल की कटिंग का बताया हुआ है, तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसके बाद जो सिलाई लगाई है उसको मैंने ये उल्टा कर लिया है। तो अब जो तरीज वाला हिस्सा है वहाँ पे ये मैंने हाफ इंच के हिसाब से छोटे छोटे कट के निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने आर्म होल के ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। तो अब जो नीचे वाली तरीज है उसे कमीज़ की जानिब कर लेना है। तो अब ये मैं एक पैर का दबाव लेते हुए नाखन की मदद से जो है वो सिलाई को बिठाते हुए इसके ऊपर ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। बाजू के ऊपर डबल सिलाई लगाने का ये तरीका है। तो इस कार के मुताबिक आप किसी भी जेंट्स सूट के ऊपर जो है वो डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो इसी कार के मुताबिक अब जो दूसरा बाजू है वो भी मैं अटैच कर लूँगा। तो दोनों बाजू अटैच करने के बाद अब जो साइड स्लिट्स हैं यानी चाक है उनकी फोल्डिंग लगानी है। तो जिस तरह ये फोल्ड की है चाक मैंने, सेम इसी हिसाब से फ्रंट और बैक पैनल के जो चारों चाक हैं उनकी फोल्डिंग लगा लेनी है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चारों स्लिट की सिलाई लगाने के बाद अब घेरे की फोल्डिंग लगानी है। तो घेरे का ये मैंने 1 इंच जो है वो ये मैंने फोल्डिंग का मार्जिन रखा हुआ था। तो 15.5 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी हुई थी। 15.5 का निशान लगाने के बाद अब जो बाकी 1 इंच है उसकी ये फोल्डिंग में करके इसकी मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो इसी तरह जो दूसरा पैनल का जो घेरा है उसकी भी फोल्डिंग लगा लेनी है। तो दोनों घेरे की सिलाई लगाने के बाद अब जो है कफ उनकी सिलाई लगाकर अब जो साइड पैनल की सिलाई है वो लगाकर इनको बंद कर लेना है। तो इसकी कफ फोल्डिंग मैंने 3.5 रखी थी। तो 3.5 के हिसाब से मैंने निशान लगा के इसे मैंने बंद कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्मों के जो दोनों किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर आए हैं। तो अगर आपके बाजुओं की कटिंग और कमीज़ के आर्मोल कटिंग अच्छी होगी तो ये दोनों जो किनारे हैं वो बिल्कुल जो हैं वो बराबर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो साइड स्लिट का कट है वो भी बिल्कुल बराबर आया है। दूसरी साइड की सिलाई लगाने के बाद अब ये जो कमीज़ है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह ये कमीज़ की फ़ाइनल लुक है। तो उसके साथ ही जो पजामा है उसकी भी मैं सिलाई लगा के उसको मैंने मुकम्मल कर लिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।